ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। जांच करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे छात्र अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। जी बाबा, गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाबा पिता, जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वो जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को भी ये पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, वो है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता ही नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। शास्त्रों को कितना भी पढ़ो सुनो, बाबा कहते फायदा ही नहीं, बेकार की चीज़ है ना, तो उसको कुछ भी आप करते रहिए, उससे नुकसान ही होना है, फायदा नहीं होगा। वो सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, उससे नीचे ही जाएंगे और अब ज्ञान लेंगे, बाबा का परिचय लेकर के पुरुषार्थ करेंगे तो ऊपर उठेंगे, चढ़ेंगे। वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं,
ये खुशी बहुत रहनी चाहिए, बहुत रहती है बाबा। भगवान हमको मिल गए ना, इसकी खुशी तो एकदम अलग ही है। बाबा सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी के पिता हैं वो हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाबा आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये ज्ञान दे न सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये सदगति के लिए नहीं है। शास्त्र वगैरह से सदगति बाबा कहते हैं नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना। फिर लेकिन भक्ति करते थे तो उसमें भी तो कुछ चाहिए था, इसीलिए ये सब आ गया। अथाह सामग्री है। बाबा कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो। कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाबा वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाबा ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। छात्र पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना साधारण चित्र है। ऊपर में शिव बाबा हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। कलयुग में तो सब शूद्र वर्ण वाले हैं। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। आप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण से भरपूर हो जाएंगे तब तो देवता हो गए ना। तो इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सेवा करनी है। कोई बीमार है, सेवा नहीं करते हैं तो उनकी फिर सेवा करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुख होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वो तो शमशान ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है, राम नाम सत्य है। अब कहते हैं तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते। हम में इतनी शांति स्थित होनी चाहिए, इतनी शांत अवस्था में होनी चाहिए कि उससे हमारा विश्व पर विजय होगा। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वो विज्ञान में चल रहे हैं, विज्ञान से, और हम शांति से। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। इस ब्रह्मा कुमार को यहाँ इतना स्पष्ट समझ में आता है कि ज्ञान होता है पहले जो हम विकारों में उलझे हुए रहते हैं, बहुत सारी बंधनों में बंधे होते हैं, उन सब से पहले निकलने के लिए एकदम बिल्कुल जाल होता है ना, उस जाल से निकलने के लिए हम अंधेरे में उसमें फंस गए हैं। तो पहले ज्ञान प्रकाश की तरह जलता है और हम एक एक चीज़ को समझ पाते हैं, सुलझाते हुए कहें या फिर उससे कैसे बच के निकलना है। बच के निकलते हुए हम पूरी तरह से बाहर आते हैं उसी ज्ञान से।
लेकिन जब विज्ञान का अर्थ है, बाबा कहते हैं कि जब हम बाहर आ गए ना, फिर सब कुछ भूल जाना है। क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे ये ऐसे हो रहा है अपने जीवन के साथ, फिर अन्य आत्माओं के, उन सब को ड्रामा का सीन समझते हुए देख पाते हैं, तो ये हो जाता है विज्ञान। ये है वास्तव में ज्ञान और विज्ञान। बाबा इतना जबरदस्त आज इसका अर्थ हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान से पहले हमें समझ मिली, हम बाहर आ गए, और विज्ञान जब बाहर आ गए तो उन सबको भूल गए। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। बाबा कहते हैं ज्ञान भी है हमारे जीवन में, बाबा ने हमें यथार्थ अर्थ आज समझा दिया, और विज्ञान भी है, हम अच्छी तरह से अब दोनों समझ गए। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। फिर यहाँ पर जो जीवन हम जी रहे हैं, ये वास्तव में जीवन क्या है, हमारे अभ्यास पुस्तिका है, ये बात हम समझ पाए। रूप और बसंत, ये यथार्थ जीवन हमें दिखाई देता है, मतलब लौकिक जीवन दिखाई देता है, और उसमें हमारा वास्तविक स्वरूप बसंत है, ये हम समझ पाते हैं। यही है ज्ञान और विज्ञान। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है, और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। साइंस जिसको टेक्नोलॉजी, तकनीक कहते हैं, वो एक अलग है। बाबा कहते हैं उससे सुख भी है, मिल रहा है, बहुत सी चीज़ों में बहुत सा आराम मिलता है, काम में सुविधा होती है, लेकिन उसी विज्ञान, उसी साइंस, या अंग्रेजी का जो साइंस है ना, जो तकनीक से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो दुख भी बहुत दे रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ है अल्पकाल का सुख, लेकिन ये जो सुख दे भी रहा है ना, ये बाबा कहते हैं अल्पकाल का है, बाकी तो दुख ही दुख है। वास्तविक तो है तो यही है। घर में मनुष्य कितने ही दुखी रहते हैं, समझते हैं कहीं मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं हमको स्वर्गवासी बनाने। ऐसे ही कोई शरीर छोड़ देने से स्वर्ग नहीं पहुंचता है। कितना गदगद होना चाहिए। हमको भगवान मिल गए, हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, हमें भरपूर कर रहे हैं गुणों से, शक्तियों से। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे पिता की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कोई कभी कोई को दुख न दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं बहन भाई की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ ना, तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे हुए शिव बाबा के साधारण तन में ही आते हैं ना, विष्णु तो हुए सतयुग के। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। ये तो मुश्किल है। नहीं बाबा, मुश्किल था। अब जैसे जैसे पुरुषार्थ में और ज्ञान की स्पष्टता में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सरल लगने लगा है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? रह सकते हैं बाबा। लज्जा नहीं आती है कि भगवान हमको इतना सब कुछ दे रहे हैं और हम एक जन्म के लिए पवित्र, आधा जन्म, जब से ज्ञान मिला तब तक तो आधा जन्म बीत चुका होता है, तो उसमें भी हम नहीं रह सकते। लौकिक पिता भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। तो इसको जो है ना, हम एक सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा ये इसको मन में रखते हैं कि नहीं ये तो सही है, बाकी कुछ गंदा काम है। यही काम जब बिना सामाजिक इजाज़त के, सामाजिक गवाही के किया जाए तो ये
गलत मानते हैं, और जब वो एक विवाह बंधन बन गया और उसके बाद करते हैं तो सोचते हैं ये बहुत सही है। लेकिन बाबा बतला रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए ये गलत है, और जब तक हम इस विकार को रोकते नहीं है ना, इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा, ये अनुभव रहा, ये मतलब जीवन का सबसे प्रमुख चीज़ रहा कि जब पवित्रता को धारण किए, ये माना कि नहीं, ये अभी के लिए हम इसको नहीं करना है, ये गलत है, अंदर मन में ये मान लिया कि ये गलत है, तो फिर जब पवित्रता की धारणा में रहना शुरू किए ना, जबरदस्त परिवर्तन आया। तब जाकर के बुद्धि खुलनी शुरू होती है। बुद्धि का ताला तब ही खुलना शुरू होता है जब तक पवित्रता की धारणा नहीं आते हैं ना, ज्ञान की वो स्पष्टता नहीं आती है जो हम बस वो जानकारी के स्तर पर होती है। जैसे हजारों चीज़ें आज जानकारी के लिए हमारे पास उपलब्ध है ना, ऐसे ही बाबा का ज्ञान भी एक जानकारी की तरह लगने लगता है। लेकिन जब पवित्रता की धारणा में आते हैं ना, तब ये जानकारी हमारा अपनी अवधारणा बनती है, अनुभव में आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब लौकिक पिता भी समझाते हैं तो उतना समझ में आता है कि वो गंदा काम है, गंदा काम नहीं करना। तो अब हमें अलौकिक पिता समझा रहे हैं कि जिसको हम सही भी समझ रहे थे वो भी है गलत ही। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं, और ये विघ्न के रूप में अभी आता है। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को सही गलत, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। ये लक्ष्मी नारायण है परम उद्देश्य। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। दुश्मन है ना, तो दुश्मन है तो उसका पुतला जला रहे हैं। लौकिक तौर पर भी आज कोई किसी विशेष व्यक्ति विशेष, कोई नेता हो, उसके बारे में कोई चीज़ पर अच्छी नहीं लगी, कोई पद पर है या कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं, उसके विरोध में जुलूस निकाला जाता है यहाँ पे समाज में भी, और उसका पुतला जलाया जाता है। तो बिल्कुल वही कर रहे हैं ना रावण के साथ। रावण का राज्य हमें पसंद नहीं आ रहा है, रावण की बातें, रावण का सब कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम रावण का पुतला जला रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं उस बात को। इसलिए बाबा कहते हैं हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन तो है, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं हैं कि ये है कौन। वो वही उसी का शासन चल रहा है। वो जाहिर सी बात है, वो पद पर होता है, उसका कुछ गलत डिसीजन होते हैं लौकिक तौर पर, तो हम उसका विरोध में प्रदर्शन करते हैं, पुतला जलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें रावण की जो सत्ता चल रही है, ये हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें दुख दे रहा है ये सत्ता, तो हम उसका विरोध प्रदर्शन के रूप में पुतला जलाते हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि वो शासन उसका चल रहा है और वो रावण है कौन। इस ब्रह्मा कुमार ने इसी चैनल पर रावण के परिचय के लिए 2 वीडियो बनाए हैं अपने मंथन से, उसको भी हम सुनेंगे। तो रावण का परिचय के तौर पर उसको भी हम मंथन अपने अपने स्तर पर भी करते हैं, तो और अच्छे अपनी बुद्धि में आगे बढ़ पाएंगे, पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है इस आयाम से न सोचा हो हमने, तो जरूर सुनना है, देखना है, अध्ययन करना है, मंथन अपना आगे करना है। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। तो बाबा कहते हैं कि अब चूंकि हम रावण राज्य में हैं तो हम सब असुर ही हो गए ना, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं है, दूसरों को असुर समझ लेते हैं, खुद को असुर तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सारी खराबियां, सारा सब कुछ दूसरों में है, हम तो नहीं है। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। राक्षस राज्य का मतलब क्या हुआ, जैसा राजा वैसा ही प्रजा भी है। तो जैसे राम राज्य में जैसे राम होंगे वैसे ही प्रजा भी राम जैसी होगी, तो वैसे ही अभी राक्षस का राज्य है तो प्रजा भी राक्षस जैसी है ना। परंतु इतनी भी समझ नहीं, बाबा बैठ समझाते हैं, अपने से तो समझ में आता नहीं है, तो बाबा हमें बैठ कर समझा रहे हैं ना कि राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं।
बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो, ज़्यादा जो एकदम से वो है ना, बाबा कहते हैं उसमें ज़्यादा परेशान मत हो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। नब्ज भी देखनी होती है, डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाबा तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई लौकिक तौर पर कोई वैद्य होता है ना जो बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या होता है, रोगी को देखेगा और बस, या अगर एक बार उसका नब्ज देख ली तो फिर उसके बारे में उसको सब कुछ पता हो जाएगा और वो उसको तुरंत उसका इलाज के लिए जो करना है वो बताएगा और वो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमें जब ज्ञान सुनाना है ना, तो पहले उनसे भी कुछ बात करनी है। उनके दिल में कोई एक विशेष बोझ, कोई एक विशेष बात होती है जो एकदम से उनको घायल किए हुए रहती है। तो हर कोई चोटिल है, हर कोई दुखी है, हर कोई रोगी है, तो उसकी विशेष रोग नब्ज को समझ जाएंगे ना, और उसी अनुसार जब ज्ञान का मलहम लगाएंगे तो वो बाबा का परिचय बहुत अच्छे से पाएंगे और उनका वो मलहम बहुत अच्छा उनको आराम देगा। वो बाबा के ज्ञान को, बाबा के परिचय को समझ पाएंगे। बाबा इसलिए कहते हैं कि हमें तो बाबा 21 जन्मों के लिए सर्वदा स्वस्थ और सर्वदा समृद्ध बना रहे हैं। यहाँ तो हैं ही सब रोगी, अनहेल्दी, सब बीमार हैं। वहाँ तो कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। बाबा इतना जबरदस्त बात हमें बतला रहे हैं कि तुम योग बल से कर्मेंद्रियों पर जब विजय पाते हो, अभी इस ब्राह्मण जन्म की बाबा बात कर रहे हैं, स्वर्ग की तो बात अभी नहीं। बाबा कह रहे हैं योग बल से हमने कर्मेंद्रियों पर विजय पाया, तुम्हें कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। हम जब योग बल से अपने आप को मजबूत बनाते हैं ना, याद में एकदम सुदृढ़ हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर कर्मेंद्रियां भी धोखा नहीं देंगी। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अभी इस ब्राह्मण जन्म में हमें कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। मतलब होता है ना, शरीर के कारण हम ऐसा हो गया, शरीर के कारण वैसा हो गया, शरीर में कुछ रोग आ गए, शरीर में बहुत कुछ होने के कारण हमारे जीवन में जो लौकिक जीवन है इसमें भी ये भी परिस्थिति के रूप में बहुत कड़ा पेपर होता है शरीर के साथ जब कुछ होता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये शरीर के रोग भी, शरीर की कोई भी बात, शरीर से जुड़ी कोई भी चीज़ कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी जब हम अच्छे से बाबा की याद में रहेंगे, योग बल से मजबूत हो जाएंगे, विजयी पा लेंगे। तो एक बार विजय पा लिए ना, फिर ये धोखा नहीं देंगे। ये नहीं फिर है कि अरे ये तो कितना है, तो कलयुग है, ये हम कलयुग से बाहर आ गए ना, इस बात को समझना है। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण का वजूद ही नहीं है वहाँ पे। वो है ही अहिंसक, देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं, यज्ञ भी ये अंतिम है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ ही नहीं होगा, इसमें सारा कीचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के शुबिरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बहुत खुशी है बाबा। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, धक्के खाने की कोई बात नहीं। वो समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वो नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाबा और रचना को नहीं जानते हैं वो नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो। हम अपने पिता को और उनकी रचना को जान गए, पहचान गए, तो हम आस्तिक हो गए। जो ये नहीं किए वो नास्तिक वो ही हैं। त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो।
इन लक्ष्मी नारायण को बाबा से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वो बनते हो। वो ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं? अगर मैं इस जन का आधार ना लूं तो मैं समझाऊंगा कैसे? और हमारी अवस्था ऐसी है नहीं कि जब तक हमें इस तरह से बैठ के बाबा हमारी भाषा में, हमारे शब्दों में समझाएंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं। तो प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई के लिए तो मुख चाहिए ना। गौ मुख तो ये है ना, तो ये गौ मुख वही ब्रह्मा बाबा का मुख है। ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है, मानव माँ है। तो बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, निर्देश पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कृपा करिए। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना। और कहते याद करना तुम्हारा काम है ना, मैं क्या कृपा करूँगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूँ तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। अगर बाबा ही कृपा कर दें तो फिर सभी तख्ते पर बैठ जाएगा ना, क्योंकि बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं पद मिलेगा पढ़ाई अनुसार। पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलीव्ड बाबा को याद करना, मेरे अति प्रिय परम प्रिय परमात्मा को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, अशुद्ध मिले, विकारी मिले, ये कायदा ही नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते, जो फिर सन्यास करना पड़े। वो सारी जन्म ही उनका पवित्रता से होता है, तो इसलिए उनको सन्यास की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना, तो शिव बाबा ने स्थापना किया। राम तो त्रेता में आए, तो वास्तव में राम राज्य यहाँ की तरफ, जैसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है ना, हम वास्तव में कल्पना जो है ना अभी सतयुग का कर ही नहीं सकते हैं, त्रेता का भी नहीं कर पाएंगे। हम अभी द्वापर की शुरुआत तक का ही कल्पना कर सकते हैं, जितनी हमारी अभी बुद्धिमत्ता है। हाँ, बाबा साक्षात्कार कराएं तो वो तो अलग है, वो उसकी चाबी तो बाबा के पास है। लेकिन अभी हमारी जितनी लौकिक तौर पर हम जितना बुद्धि, जितना ज्ञान, जितना सब कुछ समझ पा रहे हैं ना, बाबा के ज्ञान से भी जितना समझ पा रहे हैं ना, तो द्वापर के पीछे स्वर्ग और त्रेता, सतयुग और त्रेता की कल्पना वास्तविक अर्थों में हर एक छोटी बड़ी बातें कैसी होंगी हम नहीं कर सकते हैं। और बाबा भी कहते हैं ज़्यादा माथा उस समय भी नहीं लगाना। हाँ, वहाँ की खुशी होगी, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, इस तरह का ख्यालों में हम रहेंगे तो हम खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। लेकिन कैसे कैसे क्या क्या होगा ना, ये सब हम अभी न सोच सकते हैं और न सोचने में अपना समय लगाना है, पुरुषार्थ में लगाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए। शिव बाबा है ना, तो इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। नाम इतना लंबा है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र यज्ञ हो जाता, सुनते थे भक्ति। तो रुद्र व शिव एक ही हैं, श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वो फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़ी प्रेम से शुद्धि से पूजा कर फिर खल्लास कर देते हैं। ये है सारा भक्ति का विस्तार, ये भक्ति का विस्तार ही है इतना। सभी बाबा बच्चों को, सभी पिता बच्चों को समझाते हैं, जितना पिता को याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए,
बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अगर कोई गलती हुई ना तो एकदम खुले दिल से बाबा को बतलाना है और क्षमा मांग लेनी है कि बाबा हमसे ये गलती हुई। अपना स्वीकारना है, बोलना है और स्वीकारना, ये दो काम प्रमुख है। तो बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। जब सच सच लिखेंगे, सच सच बोलेंगे, बाबा के सामने स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि गलती हुई है, तो बाबा कहते हैं कट जाएगा। और वहीं छुपाने लग गए, बाबा को कहानी सुनाने लग गए, युक्तियाँ देने लग गए, अरे नहीं ऐसे था वैसे था। बाबे को कितना बार बाबा ने अव्यक्त गुरु में बताया ना, बाबा को ही बताने लगते हैं, नहीं बाबा ऐसे था वैसे था, ये हुआ था वो हुआ था। तो बाबा कहते हैं फिर वो पाप नहीं कटेगा, तो वो फिर सजाओं की श्रेणी में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें सच सच बाबा को बतलाना है खुले दिल से और स्वीकारना है अपनी गलती को। तो बाबा कहते हैं आधा कट जाएगा। बाबा तो बैठे हैं ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं, पोता मेल रखने में कोई खर्चा थोड़ी है, खाली उन्नति होती जाएगी। उच्च पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। बाबा आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सेवा होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। वहाँ धार्मिक विचार के ही लोग आएंगे ना, तो उतना वो नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं। और जिनका वास्तविक अर्थों में उलझन है वो सुलझ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि धार्मिक विचार के लोग जब आते हैं तो उनको बाबा की ज्ञान की बातें अच्छे तरीके से युक्तियों से युक्ति के साथ समझाएंगे ना, तो उनको समझ में आएंगे, तो उनको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सेवा अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनोखे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा ने सही गलत को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा बिंदु है कि बाबा के हर निर्देश पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अच्छी धारणा रहेगी ना, धारणा में एकदम हमारी हर बाबा की हर श्रीमत हमारी धारणा में उतर आए, तो बाबा कहते हैं वही हो गया हमारी अपनी खुद से ही खुद पर कृपा। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी, परम पिता परमात्मा के हम संतान हैं, ये बात हमें समझ में आ गई है। हमें भगवान मिल गए हैं तो हम कितने ऊंचे अपने आप को अनुभव करते हैं। तो क्या कहते हैं, ये संस्कारों द्वारा दिखना चाहिए। ये रॉयल्टी संस्कारों द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाली पुण्य आत्मा भव। तो ये संस्कार किस रूप में झलकेगा? हर एक की विशेषता में दिखाई देगी, वही वर्णन करेंगे। और ऐसा करते हुए हम पुण्य आत्मा ही बनते जाएंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ, हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना और विशेषता का वर्णन करना। हम क्या होता है, कई बार लौकिक तौर पर अन्य आत्माओं के
अवगुणों को देखते हैं और उन अवगुणों के बारे में, ये ऐसे ही करता है, ऐसे करता है, ये करता है, इसको ऐसे ही होता है, वैसे करना है, नहीं करता है, वो नहीं करता है। हमेशा हमारी आदत में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। बाबा हमें जस्ट इसका विपरीत करने के लिए कह रहे हैं, उसकी विशेषता देखो और उसका वर्णन करो। ये बहुत अच्छे हैं, इनको ये खासियत है, इनकी ये खासियत है, इनमें ये अच्छा है। बाबा कहते हैं सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। हम ईश्वरीय संतान बने हैं, ये खासियत इसी रूप में झलकनी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। दूसरा कुछ गलत किया और हम उसको उठा के धारण करें, ये हम ईश्वरीय संतान तो नहीं करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा ध्यान रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। तो इस ब्रह्मा कुमार का जो मंथन था ना, आज बाबा उस पर मुहर लगा रहे हैं कि देखने में ही जो विकारी दृष्टि की बात होती है ना, तो उसका अर्थ मूलतः तो होता है कि किसी को देख करके विकार हमारे अंदर सक्रिय ना हो, मूल बात यही होती है। लेकिन द्वितीयक बात जो इस ब्रह्मा कुमार को मंथन से आई थी कि वास्तव में हमारी दृष्टि में किसी का विकार नजर आ रहा है, कोई भी विकार, कोई भी खराबी, कुछ भी अवगुण अगर हमें दिख रहा है तो वो हमारी स्थिति बतला रहा है कि हम अभी उतने ऊंचे नहीं हुए हैं कि हमें उसकी विशेषता नजर आए। हमें सिर्फ विशेषता ही नजर आए, हमें और कुछ भी नजर ना आए, अवगुण दिखाई ही ना दे, तब हमारी स्थिति अच्छी हुई। तो आज बाबा वही बात कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद, हमें दिखाई ही ना दे। नजरिया या ज्ञान की स्पष्टता से नजरिया बदल जाता है। तो एक दूसरे के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्प की लेन देन करो, तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। अंजी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। बाबा ऐसा वरदान से हमें भरते हैं ना कि कोई भी परिस्थिति आग की तरह ही हो, लेकिन वो पानी बन जाएगी, शीतलता देगी। अंजी बाबा। और आगे अभी तक हमने परमपिता परमात्मा की साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा दे रहे हैं। और चूंकि लौकिक तौर पर आज महीना बदल गया है, तो आज से बाबा ने जो मूल इशारा दिया है वो है अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब एकदम धुन लगा देना, धुन सवार हो गया। आदमी कहते थे ना हम लोग यहाँ लौकिक में, बोलचाल की भाषा में कहते थे इसको तो धुन सवार हो गया इस काम का। तो बाबा कहते हैं वो सब धुन सवार हो जाए, क्या चीज़ का? संपन्नता का व कर्मातीत बनने का। और इसको और अधिक स्पष्ट समझाते हुए बाबा हर दिन अब हमें अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग आयामों से इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं कि निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। निराकारी स्वरूप के लिए बाबा कहते हैं जो सबसे प्रमुख शिक्षा, सबसे मुख्य शिक्षा और वरदान है वो है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। और फरिश्तापन बनने के लिए हमें डबल लाइट बनना है। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। एक लाइट, डबल लाइट का मतलब एक होता है हल्का वाला लाइट और एक होता है ज्ञान प्रकाश वाला लाइट। तो बंधनों से हल्का हो जाना है और ज्ञान से प्रकाशमान हो जाना है। तो बाबा कहते हैं दोनों डबल लाइट स्थिति में स्थित हो जाना है। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत अवस्था को, स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ। अब बाबा कहते हैं अब जो सेवा में आओ ना, तो ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न और कर्मातीत बनना ही है। तो अब ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर, अपनी स्थिति पर, कि मुझे अब कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, संपन्न बन जाना है। जैसे ही संपन्न का अनुभव करते हुए कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे, ये शरीर आप ही छूटेगा और हम पहुंच जाएंगे एकदम से बाबा की गोद में और वहां से सतयुग में। अच्छा, और अब
हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम
पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।